अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूं ग़ुलाम रसूल और आज जिस उन्वान पे जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूं, जो ये लेक्चर हम रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, इसका उन्वान है आसमान वाले की ताकत। मीन्स अल्लाह ताला की ताकत। अल्लाह ताला की ताकत का अंदाज़ा कहाँ से होता है? अल्लाह ताला की ताकत जो है वो क्या है? इसके पीछे एक छोटा सा वाक़या है जो उनसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मरतबा कुछ यूँ हुआ कि एक शख्स ने दरिया में से मछली पकड़ी और वो मछली पकड़ के अभी बाहर निकल रहा था। उसके पास से एक ऐसे शख्स का गुज़र हुआ जो मछली पकड़ने वाले की निस्बत से ज़्यादा ताकतवर था। और उस ताकतवर ने क्या काम किया, उस मछली पकड़ने वाले के हाथों से मछली छीन ली। मछली छीन के आगे वो चल पड़ा तो क्या हुआ, उस मछली ने उस शख्स के अंगूठे पे काट लिया। तो दर्द की शिद्दत से उसने मछली को छोड़ दिया। मछली पानी के अंदर चली गई और उसके अंगूठे से खून बहना शुरू हो गया। और जब उसके अंगूठे से खून बहना शुरू हो गया तो वो उसकी बाइंडिंग करवाने के लिए, पट्टी करवाने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने पट्टी की और ये कहा कि इसको 4 दिन बाद दोबारा मुझे चेक करवाना है। और वो डॉक्टर को दोबारा 4 दिन के बाद चेक करवाने के लिए गया तो देखा जो ज़ख्म था वो पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो डॉक्टर ने कहा ये आपका अंगूठा काटना पड़ेगा। अंगूठा काट दिया गया और दोबारा उसको पट्टी लगा दी गई। तो डॉक्टर ने मज़ीद कहा कि आपने 4 दिन बाद दोबारा आके चेक करवाना है। अब 4 दिन बाद वो शख्स जब दोबारा चेक करवाने के लिए गया तो वो ज़ख्म उससे ज़्यादा बढ़ चुका था। तो बढ़ते बढ़ते वो पूरा का पूरा जो हाथ था वो ख़राब हो चुका था। तो डॉक्टर ने कहा आपका ये हाथ काटना पड़ेगा वरना ये मर्ज़ ऐसा लग चुका है ये पूरे के पूरे शरीर में, पूरे के पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अब जान के भी शख्स को लाले पड़े हुए तो उसने कहा ठीक है, हाथ काट दिया गया। तो डॉक्टर ने दोबारा पट्टी कर दी और कहा कि आपने 8 दिन बाद दोबारा चेकअप करवाने के लिए आना है। अब वो शख्स डॉक्टर के पास 8 दिन बाद दोबारा जब चेकअप करवाने के लिए गया तो ज़ख्म आगे बढ़ता जा रहा था। करते करते हुआ ऐसा कि उस शख्स का पूरा बाजू काटना पड़ गया और डॉक्टर खुद परेशान था, ये मर्ज़ कौन सा है जो ख़त्म होने को नहीं जा रहा। तो डॉक्टर ने उस शख्स से कहा कि आपसे कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सज़ा आपको मिल रही है। तो उस शख्स को फ़ौरन से याद पड़ गया और वो चलता चलता उस शख्स के घर तक पहुंच गया जिस शख्स के हाथ से उसने मछली छीनी थी। और शख्स को जब जाके मिला ना, उसको पहचान के ये कहने लगा क्या आप जादूगर हैं? उसने कहा क्या हुआ? कहने लगा नहीं, आप मुझे बताएं आप जादूगर हैं? उसने कहा नहीं। क्या आपने मुझे कोई बद्दुआ दी है? उसने कहा नहीं, ना ही मैं जादूगर हूँ ना ही मैंने कोई बद्दुआ दी है। तो उसने कहा तो फिर ये कैसे हो सकता है, ये मेरा ज़ख्म बढ़ता जा रहा है जब से मैं आपसे मछली छीन के लेके गया था। उसने कहा साहब ना ही मैं जादूगर हूँ और ना ही मैंने आपको कोई बद्दुआ दी है। आपने जब मुझसे अपनी ताकत के बलबूते पे वो मछली छीनी थी तो कहते कि उस वक़्त मैंने आसमान की जानब मुँह करके अपने रब से ये कहा था कि ए मेरे मालिक, इस शख्स ने अपनी ताकत दिखा दी और तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। बस इतना करना था। उस रब ने तुझको अपनी ताकत दिखा दी। उस रब ने ऐसी ताकत दिखाई कि करते करते एक अंगूठे पे ज़ख्म लगा है तो वो पूरा का पूरा बाजू कट गया है। तो यकीनन डरिए ऐसे लम्हात से, डरिए ऐसे लोगों से जब एक अमीर गरीब के ऊपर जुल्म करता है ना। अगर उस गरीब ने अपने रब से ये गुफ्तगू कर ली और ये कह दिया कि मालिक इस अमीर ने मुझे अपनी ताकत दिखा दी है, तू रहीमो करीम है, तू पूरी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का निज़ाम तू चला रहा है, अब तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो अगर उसने अपने रब से ये कह दिया ताकत दिखाने का, तो नाज़रीन सोचिए कि ज़िंदगी कैसी बन जाएगी, ज़िंदगी वबाल बन जाएगी। देखिए वो रब है, उसकी ताकत कितनी है। ज़मीन से लेके आसमान तक जितने निज़ाम में सारे के सारे वो चला रहा है। इंसान अगर ये सोचे कि जो दीवार है, घर है, कमरा है, ये बगैर किसी ईंटों के खड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए पूरा का पूरा जो आसमान है वो उस रब ने बगैर पिलरों के कैसे खड़ा कर छोड़ा है। देखिए इंसान की पैदाइश उस रब की ताकत का अंदाज़ा देती है। हम दाने को जाके मट्टी के अंदर मिला के आ जाते हैं, वहाँ से एक तनावर दरख्त बनता है, वहाँ से गंदम है, दीगर जो फसलें हम उठाते हैं, हम तो खाक के अंदर मिला के आ जाते हैं। वो रब की ताकत का अंदाज़ा वहाँ से भी है। तूफ़ान चलते हैं, आंधी चलती है, ज़लज़ला आता है, पानी आता है, ये सारे के सारी निशानियाँ हैं उस रब की ताकत की। और दरअसल जो वाक़या मैंने आपको सुनाया है वो ये है कि जो उमरा लोग गुरबा पे जुल्म सितम करते हैं, उनका हक छीन लेते होते हैं, रब की ताकत वो भी है। अब देखिए एक छोटी सी एक ऐसी बीमारी आई है जिसने पूरी की पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया, कोरोना वायरस। तो ये भी उस रब की एक ताकत है। यहाँ पूरी की पूरी दुनिया, हर शख्स बेबस होकर बैठा हुआ है। दिल तो इंसानों के पहले भी नहीं मिलते थे, अब तो हाथ मिलाने से भी गए।
تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں کیئر کرنی ہے، ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، ہم کوئی ایسا کام، ایسا امر کو ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے کسی شخص کی دل آزاری ہو اور وہ اپنے رب سے یہ کہہ دے کہ اس بندے نے مجھے اپنی طاقت دکھا دی، اے میرے مالک تو بھی اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ تو ممکن کوشش کیجئے، ہمیں ہمیشہ جو اپنے سے نیچے والے لوگ ہیں ان پر رحم کریں، ان سے محبت کریں، ان سے شفقت سے پیش آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، خدا حافظ۔